Hello everyone and I welcome you again to my YouTube channel Study with Ela। तो आज की वीडियो में हम करेंगे फिर से प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे आपका प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट पार्ट है सेलेक्ट द सूटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इन ब्रैकेट में से प्रेपोजिशन को सेलेक्ट करना है और इन ब्लैंक्स में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस इज इट हैज़ बीन रेनिंग हेविली डैश फ्राइडे लास्ट। इसके ऑप्शंस हैं सिंस और ऑन। द राइट आंसर इज सिंस। It has been raining heavily since Friday last। यानी पिछले शुक्रवार से भारी बारिश हो रही है। Now second sentence is the examination begins dash Monday and the options are at or on। Right answer will be on। The examination begins on Monday। परीक्षा सोमवार से शुरू है। Now third sentence is the Mughal ruled dash India। The options are in or over। The right preposition is over। The Mughal ruled over India। मुगल ने भारत पर शासन किया। Now next is she is a candidate dash the primary teacher। Options are for or in। The right answer is for। She is a candidate for the primary teacher। यानी वह प्राथमिक शिक्षक के लिए एक उम्मीदवार है। तो कैंडिडेट का मीनिंग होता है उम्मीदवार। नेक्स्ट इज प्रभा इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ऑप्शंस आर इन और एट। आंसर इज एट। प्रभा इज गुड एट मैथमेटिक्स। प्रभा गणित में अच्छी है। नाउ सिक्स्थ सेंटेंस इज this shirt is similar dash that shirt। Options are to or from। Answer is to। This shirt is similar to that shirt। यानी ये शर्ट उस शर्ट के जैसी है। Next sentence is my friend and I always go to school dash the bus। इसके options हैं on और in। Correct preposition is in। My friend and I always go to school in the bus। मैं और मेरी दोस्त हमेशा बस में स्कूल जाते हैं। Now 8th sentence is listen I think there is someone dash the front door। Options are in or at। The right answer is at। Listen I think there is someone at the front door। सुनो मुझे लगता है कि सामने के दरवाजे पर कोई है। नाउ 9th इज सी यू डैश मंडे मॉर्निंग। ऑप्शंस आर ऑन और इन। द राइट आंसर इज ऑन। सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग यानी सोमवार को सुबह मिलते हैं। नाउ 10th सेंटेंस इज व्हाट्स द प्राइस डैश दिस टाई। ऑप्शंस आर टू और ऑफ। The correct preposition is of। What's the price of this tie? इस टाई की कीमत क्या है? Now 11th is they have lived in Spain dash the Second World War। Options are since or during। The right answer is since। They have lived in Spain since the Second World War। यानी वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से स्पेन में रह रहे हैं। नाउ 12th सेंटेंस इज आई लास्ट सॉ हर डैश द पार्किंग। तो इसके ऑप्शंस हैं इन और एट। द राइट आंसर इज इन। आई लास्ट सॉ हर इन द पार्किंग। मैंने उसे आखिरी बार पार्किंग में देखा था। नेक्स्ट इज देयर इज अ कैट dash the roof। Options are in or on। The right answer is on। There is a cat on the roof। यानी छत पर एक बिल्ली है। Now 14th is
वी विल डिस्कस दिस डैश डिनर टाइम। तो इसके ऑप्शंस हैं एट और ऑन। द करेक्ट preposition इज एट। वी विल डिस्कस दिस एट डिनर टाइम। हम रात के खाने के समय इस पर चर्चा करेंगे। नाउ 15th इज द हॉर्स जम्प्ड डैश द फेंस। तो इसके ऑप्शंस हैं ओवर और अंडर। द राइट आंसर इज ओवर। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। घोड़ा फेंस के ऊपर से कूद गया। नेक्स्ट इज वी वॉक्ड डैश द फॉरेस्ट। ऑप्शंस आर फ्रॉम और थ्रू। द राइट आंसर इज थ्रू। वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, यानी हम जंगल से गुजरे। अब नेक्स्ट है द चाइल्ड रैन डैश द रोड। ऑप्शंस आर बिटवीन और अक्रॉस। द राइट आंसर इज अक्रॉस। द चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड। बच्चा सड़क पार करके भागा। नाउ 18th सेंटेंस इज द कैट वॉज हाइडिंग डैश द बेड। ऑप्शंस आर अंडर और ऑन। राइट आंसर इज अंडर। द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द बेड, यानी बिल्ली बेड के नीचे छुप गई। नाउ 19th सेंटेंस इज दे वॉक्ड डैश द सी। ऑप्शंस आर टूवर्ड्स और इन। द राइट आंसर इज टूवर्ड्स। दे वॉक्ड टूवर्ड्स द सी। वे समुद्र की ओर चले। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज द डॉग चेज्ड द कार डैश द ट्री। तो इसके ऑप्शंस है इन और नियर। द राइट आंसर इज नियर। द डॉग चेज्ड द कार नियर द ट्री। डॉग ने पेड़ के पास तक कार का पीछा किया। नाउ 21st इज वी स्टॉप्ड एट अ स्मॉल विलेज डैश द वे टू जयपुर। तो इसके ऑप्शंस है एट और इन। द करेक्ट preposition इज इन। वी स्टॉप्ड एट अ स्मॉल विलेज इन द वे टू जयपुर, यानी हम जयपुर के रास्ते में एक छोटे से गांव में रुके। नाउ सेंटेंस नंबर 22 इज राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। ऑप्शंस आर इन और एट। द राइट आंसर इज एट। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। पेज के टॉप पर अपना नाम लिखो। नाउ 23rd इज I was sitting dash the back of the car. Options are in or on. Right answer is in. I was sitting in the back of the car. मैं कार में पीछे बैठा था। Next sentence is thieves broke dash my apartment. Options are at or into. The right answer is into. Thieves broke into my apartment. यानी चोर मेरे अपार्टमेंट में घुस गए। नाउ नेक्स्ट इज दे अराइव्ड डैश साउथ कोरिया। ऑप्शंस आर एट और इन। द राइट आंसर इज इन। दे अराइव्ड इन साउथ कोरिया, यानी वे साउथ कोरिया में पहुँचे। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे हंग द न्यू फैमिली फोटो डैश द ओल्ड वन। तो इसके ऑप्शंस हैं बिलो और डाउन। द राइट आंसर इज बिलो। दे हंग द न्यू फैमिली फोटो बिलो द ओल्ड वन। उन्होंने पुरानी फोटो के नीचे नई फैमिली फोटो लटका दी। नाउ 27th इज देयर इज नो वन डैश द हाउस। ऑप्शंस आर इन और ऑन। द राइट preposition इज इन। देयर इज नो वन इन द हाउस। घर में कोई नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑर्डर डैश हिज रिलीज हैज़ बीन इशूड। ऑप्शंस आर अबाउट और फॉर। द करेक्ट preposition इज फॉर। ऑर्डर फॉर हिज रिलीज हैज़ बीन इशूड, यानी उसकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट इज द शो स्टार्ट्स dash 9:30 p.m. and the options are on or at. The right answer is at. The show starts at 9:30 p.m.
शो रात को 9:30 बजे शुरू होता है। नाउ 30th सेंटेंस इज द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड डैश द 15th century. Options are in or on. The right preposition is in. The printing press was invented in the 15th century. यानी 15th century में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। Now next sentence is she put the letter dash her pillow. Options are under or below. The right answer is under. She put the letter under her pillow. उसने पत्र को तकिए के नीचे रख दिया। Next is the box is made dash iron. Options are from or of. The right answer is of. The box is made of iron. यानी बॉक्स लोहे का बना है। Now 33 is he parked his vehicle dash the shade of a tree. Options are in or under. The correct preposition is in. He parked his vehicle in the shade of a tree. उसने अपना वाहन एक पेड़ की छाया में खड़ा किया। Now 34th sentence is I have not seen him dash last Tuesday. तो इसके ऑप्शंस हैं from और since. Right answer is since. I have not seen him since last Tuesday. मैंने उसे पिछले मंगलवार से नहीं देखा है। Now the last one is he is good dash fixing things. Options are at or with. The correct answer is at. He is good at fixing things. यानी वह चीज़ों को ठीक करने में अच्छा है। तो ये थे प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।